कोयला खनन के लिए जबरदस्ती स्कूल को तोड़ा जा रहा है। फिर क्या डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो जी का पहुंच होता है और भीड़ के दरमियान बीच में वही पुराने अंदाज में स्कॉर्पियो के छत पर खड़े होकर के दहाड़ते नजर आते हैं, ललकारते नजर आते हैं और वो जो है सोच प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं जो लोगों के जहन में तो होती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, दबाव के कारण, सिस्टम के कारण, या आप जो कह लेते हैं जुबान से बोल नहीं पाते हैं क्योंकि समस्याएं काफी ज्यादा हो जाती है। अब देखिए ये सब सारी चीजों को, जितनी भी समस्याएं हैं उसका निदान करने के लिए, शोषण जहां पर हो रही है शोषण को खत्म करने के लिए, जहां पर अन्याय हो रही है न्याय लाने के लिए, अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए, उठाने के लिए डुमरी विधायक का जो है वो चयन किया गया है। और वो डुमरी से विधायक बनकर के भले ही आए हैं लेकिन एक पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे झारखंड के कोने कोने में क्षेत्र भ्रमण करते हैं, देखते हैं, जहां पर जो समस्याएं होती है समस्याओं का निदान करते हैं। बड़का गांव में ये मामला पेश आया है। वहां पर कोयला खनन के लिए स्कूल को तोड़ा जा रहा है। आप समझ सकते हैं, तो स्कूल के बचाव के लिए एक एजुकेटेड पर्सन आप कह लेते हैं तो वो उनकी पहुंच होती है। जयराम महतो जी वहां पर पहुंचते हैं और जमकर फटकार लगाते दिखाई देते हैं। अब सीधे तौर पर मैं कुछ भी बात नहीं कहने वाला हूं, सीधे तौर पर मैं आप लोगों को वीडियो ही दिखाने वाला हूं कि पुराने अंदाज में स्कॉर्पियो के ऊपर में खड़े होकर के कैसे दहाड़ लगाए हैं, उनका क्या है आखिर में कहना, मैसेज क्या डिलीवर करने के लिए वो चाह रहे हैं। पहले आप इस वीडियो पर नजर डालें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखें। बड़ा बाबू आप सुन लें, आपको हमारा सख्त हिदायत होगा कि ये मामला ग्रामीण वर्सेस कंपनी का है। बीच में आप लोग आते हैं तो शांति व्यवस्था के लिए आएंगे, किसी को डांट फटकार धमकाने के लिए बिल्कुल नहीं आएंगे। बड़ा बाबू आप सुन लीजिए। सही है, सही है। आप अगर गांव में आते हैं आइए, चूंकि आपका थाना क्षेत्र है, आपको आने का अधिकार है, लेकिन यहाँ ग्रामीण रैयत वर्सेस कंपनी का मामला है। आपको किसी का अपना पक्ष लेना है, ना किसी का पैरवी करना है। जो सही है, ले उस बात को आप रख सकते हैं। बिल्कुल भी सही है। ग्रामीणों को बिल्कुल डराएंगे धमकाएंगे नहीं। स्कूल का मामला है, पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का मामला है। आप सही बात है। सूरत हाल में ग्रामीणों को धमकाएंगे नहीं बड़ा बाबू, आपको स्पष्ट धमकाएंगे। मामला है, बात विवाद का मामला है, बातचीत होगा, वार्ता होगा, ग्रामीणों की रजामंदी होगी, ग्रामीणों को उचित लगेगा कि नए स्कूल के बदले दूसरा स्कूल जो मिल, किसी प्रकार से किसी पे फोर्सफुली काम नहीं करेंगे। आप गाँव में आए, शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए आए, आप मध्यस्थता करने के लिए आए, किसी पे दबाव नहीं बनाएंगे, ये आपको हम स्पष्ट हिदायत देना चाहेंगे। बिल्कुल भी आप तो एकदम स्पष्ट जान ले, गाँव के जब भविष्य के बात है, एकजुट भाई के एकदम शांतिपूर्ण तरीके से गांधी के देश में गांधी के तरीके से आंदोलन करना है और स्कूल के बचाना है, या फिर स्कूल के लिए एक बढ़िया विकल्प कैसे मिलता है पोकर पे तैयार करना है। सही है, सही है, क्योंकि वो लोग बताएंगे, जनता बताएंगे। मामला हम संज्ञान में ले चुकल है और इस बार कोई गार्जियन के नहीं, हम अपनी पांचवा छठा में जो बेटी छोड़ा सब पढ़ा है, जितनी बोले जाना है ओखलिए के लेके हम राज्यपाल से मिले भाई। सही है, सही है। कोई नेता उता के लेके नहीं, हमारा 25-26 तारीख की हमारा रांची विधानसभा मीटिंग है। वो दिन 3-4 को बेटी छोड़ा जब पांचवा छठा में पढ़ा तो जब बोले ले जाना थे ओखने के हमारे साथ भेज दियो रांची, एकने के धाम हम राज्यपाल से मिले भाई। और एकने के शिक्षा किसी भी प्रकार से शिक्षा से कोई समझौता ना बताए, एक स्कूल जो लगा स्कूल के बदले स्कूल सबसे पहले ओकरा सुनिश्चित करवाए, या तो फिर इस स्कूल में कोई क्षति ना आता है ओकरा तय करवाए। ठीक है, सही है, सही है, सही। जो रजामंदी होगी उस पर तय किए जाए। बहुत अच्छी बात है, सही है। रांची यहाँ पर भी हम भेज दबो ओकर से रांची आए जी। हाँ, धोनी के राज्यपाल से मिले, वो राज्यपाल जाना क्या है अभी, मुख्यमंत्री से भी ऊपर गए राज्यपाल यानी राज्य के पहला नागरिक ओकर से तोहनी के मिले। वो अगर समय मिलते तो मुख्यमंत्री से भी टाइम हम ले लेबे। अच्छा, देखो तो तोहनी के मिले, तोहनी अपन बात के मजबूती से रखिया। ठीक हो,
ये इतना कदम तो ये उठाते तोहनी हैं। के भविष्य के बात लगो और तोहनी के अभी आज समय समय पे चीज के जाने आतो सीखे आतो बूझे आतो तो जब हमारे छोटे सही छोटे है। नुनी सब है 5वां छठा में पढ़े वाला 3-4 को तोहनी रेडी रही है जब हम जीवो को फोन कर लो यहाँ के तोहनी के हम राज्यपाल महोदय से या फिर अगर मुख्यमंत्री समय दे तो अच्छा बात है चूंकि ओकर से तनी हम विपक्ष के विधायक लगे ना तो हमार से मिले से तनी वो डरत रहा है पता नहीं की बोलतो ना बोलतो अगर मिलते तो अच्छा बात है ना तो राज्यपाल साहब समय लेके तोहनी के मिले ठीक हो बोल ले भाई ना तोहनी क्या बोले नहीं बोले तो बोल ले भाई ना सही है। अभी ना तोहनी के रांची बोले को ठीक हो हाँ मीडिया के सामने अपन सारा बात तोहनी के रखना हो महामहिम से मिलेगा हम तोहनी के साथ रहो ठीक है तब तक अगर प्रबंधन के लोग आसपास है देखिए विकास के बदले झारखंडियों ने हमेशा अपना विनाश देखा है सही है। यही हैदराबाद होता महाराष्ट्र होता आपका ये औकात नहीं होता कि आप ये मनमानी करते हम भी समय समय में पूरा बाकी स्टेट भी जाते हैं विजिट करने के लिए इसलिए प्रबंधन के जो लोग हैं जो यहाँ माइंस का काम कर रहे हैं ये अगर आंध्र माइंस का प्रदेश काम। होता ये अगर पश्चिम बंगाल होता तो आप इतना हिम्मत और जरूरत नहीं कर पाते झारखंड के लोग सीधे सीधे हैं सरल है झारखंड के लोग बहुत ही सीधे सरल हैं और उनकी सरलता का लाभ आप इस सरकार न उठाएंगे उनकी मासूमियत के उत्तर आप लाठी डंडे से बिल्कुल नहीं देंगे प्रबंधन के लोग जब तक ग्रामीणों की रजामंदी नहीं होगी जब तक ग्रामीणों की सहमति नहीं होगी इस विद्यालय की एक ईंट को भी आप नहीं छुएंगे क्योंकि आप इनके मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं शिक्षा इनका मौलिक अधिकार है आप ये कोयले की कमाई और करोड़ों रुपए की कमाई के कारण इनके मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी सही बात है। प्रबंधन के लोग क्योंकि मीडिया के माध्यम से मेरी बात आप तक चली जाएगी आपको भी हमें संदेश साफ कहेंगे कि जब तक वार्ता नहीं हो जाती है जब तक मध्यस्थता नहीं हो जाती है जब तक ग्रामीणों की रजामंदी नहीं हो जाती है जब तक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की रजामंदी नहीं होती है जब तक इस गांव के परिजनों की रजामंदी नहीं होती है आप अपने खनन का विस्तार स्कूल के क्षेत्र में नहीं करेंगे सही है। हर चीज मुनाफा नहीं होता है हर चीज मुनाफा नहीं होता है कभी कभी मानवता को भी ख्याल रखना चाहिए बिल्कुल भी हर चीज पैसा कमाना ही नहीं होता है इसलिए प्रबंधन को स्पष्ट कहना चाहेंगे और बाकी कौन एकजुटता के साथ प्रबंधन रहे चाहे अंग्रेज रहे हमने हमेशा एकजुटता से ओकरा उत्तर दे लिए एक के भी अपन उत्तर दिए के काम करवाए इसलिए जब तक ग्रामीणों की रजामंदी नहीं होती और इस तरह यहाँ के रैयत को डराइए मत जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं वो अपने काबिलियत से कर रहे हैं या तो अपने जमीन के बदले कर रहे हैं आप जबरन हस्ताक्षर करने का दबाव नहीं बना सकते हैं सही बात है। आप जबरदस्ती हस्ताक्षर नहीं करवा सकते हैं किसी भी ग्रामीण को क्यों करेंगे भाई वो ड्यूटी अपना जमीन दी है तब वो ड्यूटी कर रहे हैं आप ड्यूटी का डर नहीं दिखा सकते हैं और अगर दिखाई दे रहा है तो दुनिया में कोई बाँचे लेना आए अगर हमारा नुकसान है तो अपना नुकसान करे के मादा रखे थोड़ी तो कंपनियां वाला मैनेजर चील थोड़ी लगे कि उड़ क्या हुआ है या मुंह सही बात है। मटिया तरह हुए है रोडवे में हुआ है अगर हमारे लोगों के साथ कोई गलत करता है चाहे मैनेजमेंट रहे चाहे कोई रहे किसी को नहीं बख्शेंगे एक तो जमीन हमारा गांव हमारा और हमारी छाती पे चढ़ के तांडव करेंगे अब नहीं बख्शा क्या हो ठीक हम सीओ सभी गाड़ी में बैठ के बात कर लेंगे क्या गाड़ी सीओ ना बस तो नहीं एकजुट रही है टोनी बस जितना ग्रामीण आज अपना रही था टोनी एकजुट रही है
बाकी तोहनी के विषय के हम बहुत जल्द महामहिम से मिलकर अगर संज्ञान में दे, चूंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला है। सही बात है, एजुकेशन का मामला। ऐसे नहीं रखने के मन चले, कभी गांव तोड़ देना, कभी घर तोड़ देना, अब स्कूल कॉलेज सब रखने तोड़िए देता है तो फिर भाई गल। इसलिए तोहनी से एकजुटता बनाए रखिए। बाकी हम ये जहां तक तोहनी के साथ तोहनी का आवाज के बुलंद कर खतरम पीछू ना हट गए और तोहनी विशेष का जितना नारी शक्ति है तोहनी आगू रहिया। एक केस उस लंग फन से डरे तो तोहनी आगू रहिया। जितना मैया मौसिया दीदी सब है, माए मौसी काकी दीदी सब जितना है तोहनी आगू रहिया। जब तक बातचीत ना है तो कोई मनमानी नहीं करना, इस बात के ध्यान रखिए। जो जो कंपनी क्षति करेगा उसको भरपाई करना होगा। स्थानीय आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए, बाहरी क्या मिलते। सही बात है, बाहरी को छोड़ स्थानीय को मिले, स्थानीय को मिले। साहब के गवर्नमेंट में रस्सी पगा बांध के रचे बांध दे। ठीक है, हम इस मामला के हम सरकार तक पहुंचवाइए। ठीक है, आज इसी में से एक नया जरा माता चाहिए। हम गिरिडीह से वो तब तक समय लग जीते, हम धनबाद से वो समय लग जीते, हम बोकारो में रहे समय लग जीते। इसी भीड़ से, इसी गांव से, इसी मिट्टी से जरा महतो आना चाहिए। सही बात है, सही बात है। दूसरा ठीक है, अपनी पुलिस बस्ता ने फोन करियो। बस सोनी अटे वाल एकजुट रहिया, तोनी एकजुट रह के रहिया। अगर कोई माइंस के काम के दौरान स्कूल अगर सीमा में आवा है तो स्कूल पहले तैयार होना चाहिए। अच्छा, ग्रामीण सभी एकजुट है ना? अच्छा, मतलब जो लीडर टाइप के लोग अपनी पैसा कोड़ी ले लो। अच्छा, ये सब तो गलत बात है। पढ़ाई लिखाई से अगर लीडर, ठीक है, लीडरशिप की भी गलत जगह लीडरशिप नहीं कर चाहिए। अच्छा वो सब तो ठीक है। अब ये बताओ कि स्कूल में पढ़े वाला किधर सब क्या हाथ खड़ा करा? पढ़े वाला सिर्फ गिदरन के मैयन हाथ खड़ा नहीं करिया, पढ़े वाला है ना? सही है। यानी ज्यादातर बेटी छुआ सब हम देखे पाए रही। तोहनी की चाहे नोनी सब स्कूल के बदले स्कूल चाहिए। अच्छा ठीक है, स्कूल के बदले स्कूल चाहिए, बढ़िया बात है। क्योंकि सभी जान चुकल है कि शिक्षा शेरनी के दूध है, जितना पढ़ता है लिखता है उतना काबिल बनता है। तो बहुत बढ़िया बात है कि छोटे छोटे नोनी सब भी आज अपन अधिकार के बूझ रहा कि स्कूल के बदले स्कूल चाहिए, यानी शिक्षा सही है। बहुत बड़ी बात है। इस बात के यह देखे खातिर हम उतना दूर से चल के यहाँ तक एलियो। इतना दूर से हमारा आवे के मकसद हटे है कि थोड़ा सा हम देख ले कि वहाँ है की रहा है। मैंने 2-4 गो आदमी छोड़ के बाकी पूरा गांव एक मुश्त था, एकजुट था कि स्कूल के कोई नुकसान ना हुए, और यदि नुकसान भया तो स्कूल के बदले नया स्कूल सुविधा के साथ बने चाहिए। सही है। अच्छा, पुलिस वगैरह भी परेशानी कराओ कि जब अपोज करा तो? अच्छा ठीक है, यहाँ पुलिस सब अले, थाना प्रभारी सब भी अले। देखा ऐसा तो नहीं करा, तोहनियों पढ़ला लिखला तबे पुलिस बनले है। सही बात है, सही बात है। मेन तो वही है, बेस वही है, एजुकेशन, पढ़ाई। तो जितना भी जिला पुलिस, झारखंड पुलिस के जवान सब है, तोहनी के मैया पढ़ेलो। अब तोहनियों जाना है कि तोहनियों एखनी नियर घर के लगा। अगर एखनी नियर घर के ना रहा तो पुलिस ना है, तोहनी बड़ा नौकरी करता, IAS IPS के परीक्षा में बैठता, तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से आला। तोहनियों घरे तोर मैया में 2 पैसा के कमी हलो, तबे जितना पार लो उतना पढ़े लो और पुलिस बने लो। सही बात है। हम जाने तोहनियों तेज तरह रहा IAS IPS बने के तमन्ना तोहनियों के हलो,
लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में हवे के कारण तोहने पुलिस से बन के संतुष्ट करला। तो इसलिए तोहनी के भी अगर तोहनी परेशानी करा तो ठीक बात ना है। एक विधायक होने के नाते तोहनी के सख्त हमारे हिदायत रहता कि इस प्रकार की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए, ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो हर एक ऐसे सिचुएशंस में ये जो सेंसिटिव इशू रहता है वहां पर पहुंचते हैं, अपना बात रखते हैं, पक्ष रखते हैं, विपक्ष को मौका नहीं देते हैं, और मौका अगर देते भी हैं तो अलग ढंग से उसको जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जो अमूमन तौर पर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूं दोस्तों, सीधे तौर पर ये बात बड़का गांव का है। वहां पर माइल्स के लिए कोयला खनन के लिए एक स्कूल सामने आ रहा है, तो उस स्कूल को ध्वस्त करने की, तोड़ने की कोशिशें की जा रही है। इसी के कारण लोग जो ग्रामीण वहां के हैं, जो स्थानीय लोग वहां के हैं, वो आक्रोश हुए, गुस्से में आए कि हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ पर पढ़ते हैं और अगर यही स्कूल को तोड़ दिया जाएगा तो फिर ये बच्चे बच्चियां कहाँ पर पढ़ने के लिए जाएंगे। ये एक विषय है और बहुत बड़ी जो है वो एक सवाल है। तो इसी पर जब नजर पड़ती है, जानकारी मिलती है, जयराम महतो पहुंचते हैं, क्योंकि वो बात जानते हैं कि एजुकेशन अभी के दौर पर कितना महत्व रखता है, वो आप तमाम लोगों को मालूम है। वो वही है कहावत जो आप लोगों ने देखा कि शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यही बात सच है कि आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, जहां पर भी जाएंगे, एजुकेशन आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप पढ़े होंगे तो उस मुकाम पर आप अच्छे पद पर होंगे, अच्छे मुकाम पर होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मुकाम को आप हासिल नहीं कर पाएंगे, अगरचे वो आपके पास जितना भी नॉलेज क्यों ना हो। लेकिन एक होता है वो इन्वायरमेंट में आप पढ़े बढ़े नहीं होंगे, वो एक शब्द का जो गठरी होता है वो गठरी आपके अंदर में नहीं होगा। जो चीजें होती है वो चीजें आप एब्सॉर्ब नहीं किए होंगे। कई ऐसी चीजें हैं जो दिक्कत लोगों को आती है और दिक्कत में लोग पढ़ते हैं। तो यही बात है दोस्तों, हम देखते हैं जो कुछ भी होगा। 2-3 छात्र या छात्राएं जितने भी हैं, शायद छात्राओं को लेकर के जाएंगे महामहिम के पास, राज्यपाल के पास में संतोष गंगवार, उनसे मिलवाएंगे और जो कुछ भी बातें निकल कर सामने आएंगे, जो निष्कर्ष निकलेगा, वो आप लोगों तक हम जानकारी पहुंचाएंगे और आप लोगों को बात मालूम चलेगा। फिलहाल के लिए ये सब जो कामें हो रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, आपका विचार क्या है, जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।